Hello, good evening everyone. Welcome to my channel टीचिंग विद शबनम। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज से हम आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप सारे की पॉइंट्स को जो है अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो आधुनिक भारत के इतिहास जो आप जानते हैं कि भारत में जो कंपनियां विदेश से आई थी, भारत को मतलब पहले जो थी सोने की चिड़िया कहा जाता था। मतलब भारत वालों को इसकी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी कि भारत एक सोने की चिड़िया है। परंतु जब विदेशी जो हैं लोग भारत आए तो यहाँ से बहुत सारे हीरे जवाहरात मसाले वगैरह लूट के अपने देशों में जो है व्यापार करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से देश जो हैं भारत आके व्यापार किया है, यहाँ से क्या क्या लेके गए, है ना। और बहुत सारी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे उनको याद करेंगे। हम सीक्वेंस वाइज जो है इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां जो थी भारत आई थी और यहाँ व्यापार किया और भारत को लूट के जो है अपने देश में यहाँ से ले गए सामान उसको जो है अपने देश में दुगने दामों पर बेचा। तो ट्रिक के माध्यम से जो है हम इसको याद करेंगे। तो सबसे पहले हम ये ट्रिक है PDEDF। तो सबसे पहले जो है पुर्तगाली भारत आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, उसके बाद डेन आए थे, उसके बाद फ्रेंच आए थे। तो पुर्तगाली जो हैं 1498 में आए थे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद करते हैं। तो PDEDF ये ट्रिक है, ठीक है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच अंग्रेज और उसके बाद डेन और फ्रेंच। तो ये हमारे आए थे बाहर विदेशी कंपनियां। 1498 में पुर्तगाली आए थे, 1596 में डच आए थे और 1608 में अंग्रेज़ आए थे और डेन आए थे 1620 में। और उसके बाद फ्रेंच जो आए थे 1668 में जो आए थे। देखो 1498 में पुर्तगाली आए थे, ठीक है। तो उसके कितने सालों बाद जो है 1668 में जो है फ्रेंच आए थे। तो कितना बड़ा अंतर इसमें रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि पुर्तगाली जो थे 100 सालों तक जो है यहाँ पर व्यापार करते रहे थे। मतलब यहाँ पर अपना एकाधिकार जमा लिया था, जिसको हम मोनोपोली बोलते हैं। तो आइए हम सीक्वेंस वाइज इसको पढ़ते हैं और इसको बारे में जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम सीक्वेंस वाइज जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो भारत में पहला व्यक्ति जो है व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों की ओर से आया था, वो था वास्को डी गामा। 1498 में आया था और ये जो है 2 बार आया था, 1498 और 1502 में, ठीक है। 1502 में दोबारा आया था। तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि वास्को डी गामा पहला यूरोपीय व्यक्ति था, यूरोपीय मतलब पुर्तगाली व्यक्ति था जो भारत आया था। कैसे आया था? समुद्री मार्ग मतलब समुंदर के रास्ते से जो है भारत आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा। और कहाँ से होके आया था? केप ऑफ गुड होप से होके जो है कहाँ? कालीकट में पहुंचा था, ठीक है। कालीकट में पहुंचा था और जब वो कालीकट में पहुंचा था तो वहाँ का शासक कौन था? पहले राजा महाराजा होते थे ना, हिंदू राजा कौन थे उस टाइम? ठीक है, तो हिंदू राजा जमोरियन उस टाइम पे होते थे। और जिस जहाज़ में
वो आया था, उसका नाम था गैब्रियल। ठीक है। तो और जो उस जहाज़ का संचालन कर रहा था उसका नाम था अब्दुल्ला मजीद, जो कि एक गुजराती व्यक्ति था। ठीक है। और कहा जाता है कि जब जो है वास्को डी गामा भारत आया था, तो जो जेमोरियन जो कि यहाँ का शासक था, उसने वास्को डी गामा का अच्छे से स्वागत किया था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे यहाँ पे ये व्यवस्था थी, अतिथि देवो भव, मतलब जो हमारे अतिथि होते थे उनको हम भगवान की तरह पूजते थे। पर उनको क्या पता था कि वो यहाँ पे व्यापार करने के लिए भारत आ रहे हैं। ठीक है। तो कम से कम यहाँ से बहुत सारी लागत में उन्होंने क्या, काली मिर्च, यहाँ पे बहुत सारे मसाले होते थे, पर इंडियंस को पता नहीं था कि मसाले भी किसी के लिए में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और जो ये शासक था जेमोरियन, उसका रियल नेम था मन्ना विक्रम। उसने जो है इसका स्वागत किया था, और जो यहाँ से ये माल वास्को डी गामा जो है माल लेके जो है अपने देश में गया था, तो वहाँ जाकर ये माल उसने 60 गुना अधिक ज़्यादा कीमत पे जो है बेचा था। ठीक है। 7 गुना अधिक मुनाफा, आप जान सकते हो कितना ही ज़्यादा होगा ना। आजकल लोग जो हैं 10% के लिए लड़ रहे हैं, तो वो देखो 60 गुना अधिक उसको मुनाफा हो रहा था इस चीज़ का। ठीक है। तो एक बार जो है वास्को डी गामा 1498 में जो है आया था, और यहाँ से काली मिर्च मसाले वगैरह लेके अपने देश में 60 गुना अधिक ज़्यादा कीमत पे वहाँ पे बेचा था। उसके बाद वास्को डी गामा फिर भारत आया था, तो 1502 में फिर भारत आया। ठीक है। उसको पता लग गया था कि यहाँ के लोगों को जो है मसाले की इतनी परवाह नहीं है, तो वो सोचते थे कि ये ऐसे ही है मसाले, तो वो उनको ले जाने देते थे। बट वो अपने देश में जो है इसका व्यापार करने के लिए यहाँ आते थे। फिर वो 1502 में वास्को डी गामा फिर आया। ठीक है। तो अब उसने सोचा कि वो अब भारत आ रहा है, तो यहाँ पे अब अपना व्यापार स्टार्ट करना है, तो उसके लिए उसको एक जगह चाहिए होती है। तो पहला कारखाना उन्होंने खोला था 1503 में। 2 में आया, देख लो, 1 साल बाद जो उसने कारखाना खोल लिया। तो पहला पुर्तगाली कारखाना जो है कोचीन में जो खुल गया, जहाँ से वो अपना ट्रेड मतलब व्यापार जो है कर सकते थे, वो भी समुंदर के रास्ते में। ये जो बेल्ट दिखती है ना यहाँ पे जो है, ये नीचे वाली बेल्ट केरल कोचीन वगैरह, यहाँ से जो है वो समुद्री मार्ग से जो है अपने व्यापार करते थे। ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट को। तो पुर्तगाली कारखाना खुल गया। अब पुर्तगाली कारखाना खुल गया तो वहाँ पर जो है भारत भारत में कारखाना खोल दिया उन्होंने कोचीन में। ठीक है। तो जो पुर्तगाली लोग थे वहाँ से इन्होंने एक वॉइस रॉय भेजा कि कारखाने की देख रेख के लिए, तो जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है। 1505 में ये भारत आया था। इसको भारत में प्रथम पुर्तगाली वॉइसरॉय भी बोल सकते हैं, गवर्नर भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसको जो है 3 वर्ष के लिए, मतलब 3 सालों के लिए इसको नियुक्त किया गया था। ठीक है। और इसका आने का जो है मेन उद्देश्य क्या था, एकाधिकार स्थापित करना। कहाँ एकाधिकार करना, मतलब जो कि ये वाली बेल्ट है। कौन सी बेल्ट, मैं आपको समझा। तो हम कौन सी बेल्ट की बात कर रहे हैं, जो भारत का नक्शा है, ये वाला एरिया जो है। तो यहाँ से ये तो समुद्री रास्ते थे। ठीक है। तो अब यहाँ से होके तो आ नहीं सकते थे, क्योंकि अरबों का था यहाँ पे, तो वो यहाँ से इस वाले एरिए से आए थे भारत, और केप ऑफ गुड होप से तो यहाँ पर पहुँचे थे वो कालीकट पहुँचे थे, जो कि केरल में आज स्थित है। ठीक है। यहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपना यहाँ पे एकाधिकार कर लिया। यहाँ पे एकाधिकार कर लिया मतलब यहाँ ये बोलते थे कि ये जो है, ये बोलते थे कि
यहाँ पर जो है सिर्फ हमारा ही व्यापार हो सकता था, हमारा व्यापार। वेट, ये वाले एरिए पे जो कालीकट है, ठीक है, अब हम यहाँ से जो है व्यापार करके जो है अपने देश जाएंगे, तो और देश यहाँ से व्यापार नहीं कर सके, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही अधिकार होगा, मतलब पुर्तगालियों का ही अधिकार होगा। तो ये किसके टाइम में हुआ था? ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के टाइम पे जो, उसके बाद उन्होंने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, मतलब शांत जल नीति। तो मैंने आपको बता दिया कि ये वाली बेल्ट जो थी यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या किया, केरल जो कि कालीकट में है उस पर जो है इन पुर्तगालियों ने अपना मोनोपोली मतलब एकाधिकार जो है वो स्थापित कर दिया कि यहाँ पर सिर्फ जो है पुर्तगाली ही अपना जो है व्यापार करेंगे और कोई देश यहाँ पे व्यापार नहीं करेगा। मोनोपोली एक अधिकार को ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है शांत जल नीति। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि शांत जल नीति क्यों बनाई गई थी? तो क्यों बनाई गई थी? क्योंकि कोई भी देश जो है जहाँ से ये वाली बेल्ट पे जो है कोई भी यहाँ से जो है व्यापार ना, मतलब समुद्री रास्ते पर जो है अपना एक अधिकार कर लिया था कि जहाँ से जो ट्रेड और व्यापार होता था यहाँ से ही वो व्यापार करके अपने देश पे जो है ज़्यादा कीमतों पर जो है सामान को बेच सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो आपने देखा कि कैसे जो है ब्लू वाटर पॉलिसी को अपना के जो है मतलब समुद्री रास्ते पर अपना एक अधिकार करना था उन्होंने, सो वो उन्होंने कर लिया। पर इसका उद्देश्य जो है मतलब अपना वर्चस्व स्थापित करना था। तो भले ही वास्को डी गामा पहले पे जो है भारत आया था, पर ये वाली बेल्ट पे जो है अंग्रेज जो पुर्तगाली थे उन्होंने जो कब्ज़ा किया था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा काम इस पे जो किया था जो फ्रांसीसी डी अल्मेडा ने किया था। तो ये 1505 से लेके जो है 1509 तक जो है इसने काम किया था, ठीक है, इसने काम किया। और उसके बाद और एक गवर्नर जनरल आया, तो उसके बाद जो है अल्बुकर जो आया 1509 से लेके 1515 तक जो है इसने काम किया। तो उसने यहाँ पे आके जो है मतलब तो आपको बताया गया था कि पहले पुर्तगाली कारखाना कोचीन में लगाया था। तो कोचीन में कारखाना लगाया था, तो अब उन्होंने सोचा कि हम जो कोचीन का कारखाना यहाँ पे लगाया है और यहाँ से व्यापार करना स्टार्ट कर देंगे। तो अल्बुकर ने 1509 में आया और 1510 में जो है बीजापुर के जो सुल्तान से जो है युद्ध किया और वहाँ से गोवा को जीत लिया, ठीक है। तो गोवा को जीत लिया तो वो यहाँ आया, तो उसने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हिंदू समाज में तो बहुत सारी कुप्रथाएं हैं। सती प्रथा, मतलब औरतों के पति की मृत्यु के बाद उनको सती कर दिया जाता था, उनको जिंदा आग में जलाया जाता था, ठीक है। इसके लिए उसने इसका अंत कर दिया और 1510 में आदिल शाह से गोवा छीन लिया। तो मतलब जिससे गोवा छीना, तो वहाँ उस समय वहाँ का शासक कौन था? आदिल शाह। तो उससे जो है गोवा छीन लिया। तो मैंने आपको ये बताया है, मैप में आप देख सकते हैं कि पुर्तगाली पहले कहाँ आए थे? कालीकट में आए थे। फिर उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की थी कोचीन में। किसके टाइम पे की थी? किसके टाइम पे? फ्रांसीसी डी अल्मेडा के टाइम पे 1505 में जो है की थी। क्यों की थी? काली मिर्च के व्यापार के लिए। अब जबकि अल्बुकर आया तो उसने जो है गोवा पर भी ये वाली बेल्ट पे जो है पहले ही उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, फिर वो थोड़े ऊपर और गए। उन्होंने बोला ये सारी बेल्ट जो है हमारी है, तो उन्होंने उससे आदिल शाह से जो है छीन के गोवा अपने नाम कर लिया। तो अब गोवा जब अपने नाम कर लिया, तो अब जो है यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं, ठीक है। यहाँ पे भारतीय स्त्रियाँ जो हैं सेफ़ नहीं हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे
अंधविश्वास देखे, क्रूरताएँ देखी, तो जो ये पहला व्यक्ति था, पुर्तगाली था, जिसने जो है सती प्रथा का अंत करवा दिया था। ठीक है। और अब उन्होंने कहा कि अब हमें यहाँ पे व्यापार तो करना ही है। उन्होंने कोचीन में अपनी फैक्ट्री तो लगा ली थी, अब यहीं रहना है उनको, तो यहाँ से ज़्यादा ट्रेड करने के लिए वो अकेले तो रह नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि अब जो है हम भारत में रहेंगे तो हमें यहाँ भारतीय महिलाओं के साथ तो वैवाहिक संबंध स्थापित करने होंगे, तभी तो वो यहाँ पे रह सकेंगे और ये लोग यहाँ पे तभी रहने देंगे। तो धीरे धीरे वे आए और उन्होंने भारतीय महिलाओं के मतलब ये थे बहुत शातिर, ये व्यापार करने के लिए भारत आए थे, पर इन्होंने अपना दिमाग लगा के इन्होंने एक ट्रेड करने के माध्यम से ये सोचा कि अब हम यहीं पे रहेंगे और अपना यहाँ पे पारिवारिक संबंध बनाएंगे। तो उन्होंने ये सती प्रथा तभी समाप्त की थी ताकि वो जो वहाँ के भारतीय लोग तो जब सती नहीं होएंगी तो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो जो महिलाएं जो है उनसे हेल्प मांगने के लिए आएंगी वो इनके साथ जो है विवाह कर लेंगे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहले यूरोपीय या पुर्तगाली ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने सती प्रथा को समाप्त किया था? तो अल्बुकर ऐसा व्यक्ति था जिसने जो है सती प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आई होप आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारा नीनो दा कुन्हा। अब पहला जो पुर्तगाली जो है गवर्नर, ठीक है, गवर्नर आया था तो वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, जिसने शांत जल की नीति अपनाई थी। अब दूसरा आया, ये जो था दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है गवर्नर माना जाता है। कब आया? 1529 से 38 तक आया। ठीक है। तो पहले आपको पता है राजधानी कहाँ बना दी थी? कोचीन में बना दी थी। तो अब इन्होंने कोचीन से फिर जो अल्बुकर था, ठीक है, अल्बुकर ने गोवा को क्या किया था? आदिल शाह से जो है छीन लिया था। ठीक है। तो अब उन्होंने सोचा कि अब हम यहाँ से तो ट्रेड कर रहे हैं, ये तो हमारा ही हो गया, हम ऊपर वाली बेल्ट को भी अपने में एक अधिकार कर लेंगे अब। तो उसने क्या किया? कोचीन को गोवा राजधानी अपनी स्थानांतरण कर दी। तो उसने किया अपना हेडक्वार्टर जो है 30 में स्थानांतरित कर गोवा कर दिया। मतलब 1530 में गोवा से कोचीन से गोवा जो है अपने राजधानी जो है स्थानांतरित कर दी। तो आपसे ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पुर्तगाली था जिसने अपनी राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी? तो नीनो दा कुन्हा कब की थी? 1530 में की थी। नेक्स्ट हमारे पॉइंट है, अब यहाँ से गोवा से जो है वो अपना व्यापार करने लगे। फिर उन्होंने नीनो दा कुन्हा ने जो क्या किया, पहले दमन द्वीप आपने नाम सुना होगा, तो इसको हम उल्टा पढ़ेंगे, दीप और दमन पर जो है अपना अधिकार कर लिया। 34 में दीप पे कर लिया और 38 में दमन पे कर लिया। क्योंकि फिर जैसे जैसे यहाँ पर उन्होंने अपना एक अधिकार सारी बेल्ट पे जो है अपना कब्जा कर लिया, तो अब वो यहाँ पे तम्बाकू की खेती करने लगी, क्योंकि तम्बाकू जो है बहुत ज़्यादा कीमतों पर उस टाइम बेचा जाता था और लोग इसका यूज़ करते थे। जहाज़ों का निर्माण किया और पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है खोली थी। तो 1556 में जो है पहली प्रिंटिंग प्रेस खोली थी, वो जो कि गोवा में खोली थी। अब प्रिंटिंग प्रेस खुल गई, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब पुर्तगाली सोच कि हम भारत को ऐसे लूटेंगे, मतलब भारत से सारा कुछ ले जाके अपने देशों में ज़्यादा कीमतों पर बेचेंगे। इनका मेन रीज़न ही यही था कि हमने भारत के साथ जो है व्यापार करना है और यहाँ से चीज़ें ले जाके अपने देशों में जो है ऊंची कीमतों पर बेचना है। सिंपल। अब जैसे जैसे और देशों को पता चलता गया तो उसके बाद डच आ गए। अब देखो डच आ गए, तो डच आए तो कब आए थे डच? पहले ये बताओ कि डच आए थे 1596 में आए थे। ठीक है, 1596 में आए थे।
तो इनको परमिशन मिल गई थी कि वो 21 साल तक यहाँ पे अपना व्यापार कर लें, ठीक है। तो इनको भी पता लगा कि यहाँ पे बहुत सारे काल मसाले हैं, ठीक है। तो ये होता था कि ये भारत को जो है कपड़ा मतलब भारतीय कपड़ों की अधिक मांग थी, मतलब भारतीयों के लिए ये ज़रूरी था क्योंकि लोग वहाँ के कपड़े पहनते थे, राजा महाराजा, ठीक है। तो इनको राजा महाराजाओं से परमिशन मिल गई, तो 21 साल तक जो है वो अपना व्यापार करें, ठीक है। तो उसके बदले में उन्होंने कहा कि हम व्यापार तभी करेंगे कि हम आपको कपड़े देंगे, मतलब कपड़ों का व्यापार करेंगे, उसके बदले में हम काली मिर्च मसालों की मांग करते हैं, ठीक है। और ऐसा करते करते तो जब डच आए थे तो उस टाइम पे ये इस वाली बेल्ट पे तो पुर्तगालियों ने ऑलरेडी कब्ज़ा कर लिया था, तो इन्होंने दिमाग लगाया कि हम इस वाली बेल्ट पे तो नहीं जाएंगे, ये लोग हमें यहाँ पे व्यापार करने की परमिशन तो देंगे नहीं। तो इन्होंने शातिर कर अपना मसूलीपट्टनम में जो है अपना कारखाना जो है स्थापित कर लिया। देखो आए 96 में थे, तो कितने सालों बाद जो है उन्होंने अपना कारखाना खोला। 1605 में इन्होंने कारखाना खोला। हालांकि हम पढ़ते हैं कि अंग्रेज़ जो हैं 1600 में आ गए थे, आने के क्रम में जो है अंग्रेज़ पहले आए थे, मतलब आने के क्रम में जो है डच पहले आए थे, पर कारखाना जो स्थापित किया था अंग्रेज़ों ने 1600 में ही कर दिया था। वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने अपना कारखाना खोल लिया, टेम्परेरी खोला था, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा काम कर नहीं पाए, ये ज़्यादा टिके नहीं, तो हम आज इतना ही पढ़ेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हम एक बार इसको फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि सबसे हमने क्या क्या पढ़ा। जो जल्दी से हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो पहले जो है वास्को डी गामा आया था 1498 में, पहला यूरोपी था, ठीक है। समुद्री मार्ग से आया था, केप ऑफ गुड होप उस जगह का नाम है, वहाँ से होके कालीकट केरल में पहुँचा था। और उस समय जो है शासक कौन था, जिमोरियन था। और जिस जहाज़ में वो आया था उसका नाम गैब्रियल था। संचालन जो एक गुजराती व्यक्ति कर रहा था, ठीक है। और जो यहाँ से काली मिर्च मसाले लेके जो है वास्को डी गामा अपने देश गया, तो 60 गुना अधिक कीमत पर उसको बेचा। फिर वो 1502 में फिर भारत आया, और 1502 में भारत आया तो उसको पता लग गया कि ये भारत सोने की चिड़िया है, हम जितना इसको लूट सकते हैं लूट ले। तो उसने कहा कि हम अब हर बार तो ऐसे आ जाते नहीं रहेंगे, तो उसने कारखाना खोल लिया। एक छोटा सा, पहले ज़माने में होता था एक ज़मीन है वहाँ पे एक छोटी सी बाउंड्री लगा के अपना कब्ज़ा वहाँ पे कर लिया, जो कोचीन में अपना कब्ज़ा कर लिया। और उस फैक्ट्री को देख रेख करने के लिए कि व्यापार कैसे होगा, तो अपना एक अधिकार के लिए जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है भारत आया, 1505 में आया। तो उसने अपने हिंद महासागर वाली बेल्ट पर कब्ज़ा करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई कि यहाँ से जो है कोई भी पुर्तगाली जो है अपना व्यापार, पुर्तगालियों के अलावा कोई भी देश अपना व्यापार नहीं कर सकता। तो एक तरह से अपना अधिकार स्थापित करने के लिए ये भारत आया था, और जिसको शांत जल नीति भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो अल्बुकर्क था 1509 से लेकर जो है 1509 से लेके जो है बीजापुर के सुल्तान से, जो बीजापुर का वहाँ का शासक था, वहाँ से कौन था, आदिल शाह था। आदिल शाह से छीन के जो है गोवा वाली बेल्ट पे जो है पुर्तगालियों ने कब्ज़ा कर लिया। अब गोवा वाली बेल्ट पे कब्ज़ा तो कर लिया, अब पुर्तगाली सोचते हैं कि भारत में ऐसी कुप्रथाएं हैं, जैसे जैसे भारत को वो समझने लगे, वहाँ का जायज़ा लेने लगे, तो उनको पता चला कि यहाँ तो बहुत सारी कुप्रथाएं हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो सोच रहे थे अब हम अपने यहाँ पे परिवार स्थापित करेंगे, इनके साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, और यहाँ से जो है मिर्च मसाले लूट के जो है हम अपने देश में ले जाएंगे। तो यहाँ पे परमानेंट रहने के लिए उन्होंने वहाँ के औरतों के साथ विवाह करने स्टार्ट कर दी। कैसे? सती प्रथा का अंत किया, और जो स्त्रियाँ सती हुई
उनको उनसे मदद मांगने लगी तो उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद तभी करेंगे कि तब आप हमसे व्यापार मतलब विवाह करेंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे उन्होंने जो है यहाँ पर गोवा वाली बेल्ट पे जो कब्ज़ा किया। उसके बाद नीनो दा कुन्हा आया। ठीक है, तो जो कोचीन जो है जो राजधानी इसने कारखाना स्थापित किया था, किसने किया था? वास्को डी गामा ने। ठीक है, किसके टाइम पे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, तो उसने कोचीन में किया था। तो यहाँ पे जो है इसने 30 में जो है 1530 में गोवा स्थानांतरण कर दी। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ आए हों। अगर समझ आए हों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।